हाय दोस्तों, वेलकम टू पंकज इलेक्ट्रॉनिक। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ दोस्तों। देखिए, आज हमारे पास में सैमसंग का 4K एलईडी टीवी आया है 43 इंच। प्रॉब्लम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसकी बैकलाइट देखिए फ्लक्चुएट हो रही है, कंटिन्यू फ्लक्चुएट हो रही है पूरे सेक्शन में। बोर्ड में इस तरफ ये जो आईसी है फायर हो चुकी है, देख सकते हैं। का नंबर भी हमको नहीं दिख पा रहा है क्योंकि ये ऐसी फायर हो चुकी है। तो अब ये लाइटें जो फ्लक्चुएट हो रही है दोस्तों, तो हो सकता है ये ऐसी हमारी शॉर्ट है। इस कारण भी वोल्टेज बन रहे और ड्रॉप हो रहे, वोल्टेज बन रहे और ड्रॉप हो रहे। तो हम सबसे पहले इस आईसी को रिमूव करेंगे और देखेंगे क्या क्या फर्क पड़ता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कोई वोल्टेजेस लिखे नहीं हुए हैं। ये आईसी कौन से काम में आ रही है, अब हमको इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग निकालना होगा। यहाँ पे कोई डिटेल्स लिखी नहीं है। देखते हैं ये आईसी को रिमूव करने के बाद में हम ये फ्लक्चुएट होना बंद होती है या नहीं होती है। आईसी को हमने रिमूव कर दिया है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रैक बहुत ज़्यादा बर्न हो चुकी थी। ये वाली ट्रैक ज़्यादा जली हुई है, लेकिन बाकी की ट्रैक ओके है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए, ये जो ट्रांजिस्टर है यहाँ पे भी 5 वोल्ट PW2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी 5 वोल्ट PW लिखा हुआ है। और जब हमने ये ट्रैक को चेक किया दोस्तों, तो यहाँ पे ये पीएफ पे मैं आपको वोल्टेज भी चेक कराऊंगा। यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहे हैं, 12 वोल्ट ये पिन पे आ रही है, और ये पिन से आउट होकर इस कॉइल पे जा रही है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि कॉइल होती है आउटपुट के बीच में। यहाँ से ये 12 वोल्ट आ रहे हैं और आउटपुट कितने निकल रहे हैं ये अभी आइडिया नहीं है। लेकिन ये जब कॉइल की कंटिन्यूटी हमने चेक किया, तो ये कॉइल की कंटिन्यूटी में देखिए यहाँ पे डायोड पे आए और डायोड से इस आईसी पे भी आए, और यहाँ पे ये 5 वोल्ट दिख रहे हैं। अब हम अंदाज से वोल्टेज चार्ट तो हमको मिल नहीं रहा है, तो CA1235 वाला मॉड्यूल लगाएंगे और वोल्टेज देकर स्टार्टिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, ये CA1235 वाला मॉड्यूल है। इसको इनपुट हम 12 वोल्ट से 15 वोल्ट तक दे सकते हैं, 3 एम्पेयर के बीच में। यहाँ पे लिखा हुआ 5 वोल्ट इन से लेके 15 वोल्ट तक के हम दे सकते हैं। तो हम इसको देंगे 12 वोल्ट इनपुट, और यहाँ से हम जो आउटपुट ले सकते हैं वो 1.5 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट। उस पॉइंट पे शॉर्टिंग अगर करते हैं तो यहाँ पे हमको जो लिखे हुए वोल्टेज है वो हमको मिलना शुरू होते हैं। तो ये बहुत काम का मॉड्यूल है दोस्तों। ये हमारे पास में 2-4 पीस होने ही चाहिए हमेशा। ऐसे कोई केस आते हैं बर्निंग के, तो वहाँ पे ये काम में आते हैं। तो अब हम CA1235 मॉड्यूल को लगाएंगे और मैं आपको वोल्टेज भी साथों साथ चेक करके दिखाऊंगा दोस्तों। और आपको ये दिखा देता हूँ, देखिए टीवी को ऑन कर रहा हूँ मैं। ये पीएफ पे 12 वोल्ट आ रहे हैं, और इस पीएफ के माध्यम से आउट होके यहाँ से बक कन्वर्टर के थ्रू यहाँ से आउट होके सप्लाई आगे बढ़ रही है। CA1235 के कनेक्शन कर लिए हैं। इनपुट वोल्टेज हमने इसको दिया है 12 वोल्ट, जो कि मदरबोर्ड से ही लिया है। देखिए, मैं आपको सप्लाई चेक करा देता हूँ। सबसे पहले ये मदरबोर्ड पे आने वाली जो इनपुट सप्लाई है वो 12 वोल्ट हमने यहाँ से ले लिया है, और वो सप्लाई हमने CA1235 को दे दिया है। ये हमारे मॉड्यूल तक के ये सप्लाई पहुंच चुकी है, और ये अभी हमने यहाँ पे कोई भी शोल्डर नहीं किया है। हमारी कौन सी रिक्वायरमेंट है सप्लाई की अभी हमको पता नहीं है। ये डिफ़ॉल्ट मोड पे है, और इसके डिफ़ॉल्ट मोड पे 1.25 सप्लाई आती है दोस्तों। तो थोड़ा बहुत मीटर एरर होता है। सबसे पहले सबसे कम माइक्रो वोल्टेज इसमें लगा के देखते हैं, तो क्या इसकी बैकलाइट ऑफ होती है और रेड लाइट हमारा ऑन होता है। देखिए, हमारा रेड लाइट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। चेक करते हैं। देखिए, मैंने कनेक्ट कर दिया है वायर को, अभी शोल्डर नहीं किया है, लेकिन आप देखेंगे तो बैकलाइट इसकी ऑफ हो चुकी है।
और यहाँ पे देखिए तो रेड इंडिकेटर अभी भी नहीं आया है दोस्तों। तो अब सबसे पहले हम इसकी आउटपुट सप्लाई को यहाँ पे जोड़ देते हैं। 1.5 की जो सप्लाई थी उसको देने के बाद में हमारी बैकलाइट ऑफ हो गई। जो वो बंद चालू हो रही थी वो अभी नहीं हो रही है दोस्तों। अब देखिए हमने थोड़ी सी सप्लाई और बढ़ा दिया। यहाँ पे अभी हमने 3.3 के पॉइंट को जंपर कर दिया और यहाँ पे अब हम 3.3 वोल्ट की सप्लाई दिए हैं इस आउटपुट पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए रेड लाइट अब आ चुका है और ये बंद चालू हो रहा है। स्टैंड बाय से रिलीज कर रहे हैं हम। ये रेड इंडिकेटर अभी भी ऑन ऑफ हो रहा है रह के। टीवी ऑन नहीं हो रहा है दोस्तों। रिमोट से हम ट्राई करते हैं बट इसमें अभी भी बैकलाइट ऑन नहीं हुई है। ये 3.3 से हम थोड़ा सा और बढ़ा के देखते हैं 5 वोल्ट की सप्लाई। अब हम यहाँ पे 5 वोल्ट के जो टेस्ट पॉइंट है उसको शोल्डर कर दिया है और अब यहाँ से जो आउटपुट लेंगे वो 5 वोल्ट लेंगे दोस्तों। और अब देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है टीवी में। देखिए 4.9 वोल्ट। यहाँ पे रेड लाइट कांस्टेंट हो चुका है। रिमोट से स्विचिंग करके देखते हैं। देखिए दोस्तों बैकलाइट इसकी ऑन हो चुकी है कांस्टेंट। इसका मतलब हमारी जो रिक्वायरमेंट थी यहाँ सप्लाई वो 5 वोल्ट देना था। देखिए 5 वोल्ट की सप्लाई हमने यहाँ दे दी है और इस टेस्ट पॉइंट पे ये डायोड पे भी आप देखिए यहाँ पे 4.9 वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पे भी जो ट्रांजिस्टर का जो टेस्ट पॉइंट है यहाँ पे भी 4.9 आ चुकी है और टीवी नॉर्मल तरीके से चालू हो चुका है। अब थोड़ा सा मीटर हटा के टीवी पे चेक कर लेते हैं दोस्तों क्या कंडीशन है टीवी की। तो देखिए टीवी एकदम सही तरीके से चालू हो चुका है। देखिए होम पेज। इसके पहले का जो वीडियो है दोस्तों उसमें सेम ऐसा ही बोर्ड था, थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन अलग था। उस मदरबोर्ड में यहाँ आईसी नहीं थी, थोड़े से चेंज नोट थे, मॉडल थोड़ा अलग हो सकता है। उसमें यही पावर सप्लाई का इतना भाग था। हमने इस पावर सप्लाई को रिपेयर किया था। यहाँ से इस टीवी में ये आईसी फायर हो चुकी थी। इस फायर आईसी को रिमूव करने के बाद में हमने इसको बाईपास तरीके से चालू किया है। एडिशनल CA 1235 मॉडल से एडिशनल सप्लाई दिया है और टीवी को ऑन किया है। इस प्रकार से हम किसी भी फॉल्ट को बड़े आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, बस थोड़ी बहुत नॉलेज और मालूमात होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे को इस मदरबोर्ड का वोल्टेज चार्ट नहीं मिल रहा था। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट्स करके जरूर बताएं। एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है दोस्तों, एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों। और जिन लोगों ने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, ताकि मेरे ऐसे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।